आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है कि सीड की इवोल्यूशन कैसे हुई है। चूंकि हम लोअर वस्कुलर प्लांट ट्रेडोफाइट्स तक पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोफाइट्स यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। चूंकि इनमें सीड प्रेजेंट होता है। अब लोअर वस्कुलर प्लांट में सीड नहीं था, हाई वस्कुलर प्लांट में सीड है। सीड किधर से आया, सीड की इवोल्यूशन कैसे हुई, आज के इस टॉपिक में हमने इसको पढ़ना है। सीड है क्या चीज? राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ओव्यूल जब राइपन हो जाए, ओव्यूल जब पक जाए तो इसे सीड कहा जाता है। अब सीड की जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुई, सीड इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि ये प्लांट को मुख्तलिफ रीजन्स पे अडॉप्ट करते हैं। प्लांट को अनप्योरेबल कंडीशंस के बर्दाश्त करने वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली सीड होता है। तो सीड की जो इवोल्यूशन है वो कौन सा स्टेप थे जिनकी वजह से सीड की इवोल्यूशन हुई, उनमें से पहला स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी। जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है या हाई वस्कुलर प्लांट है तो उन सारों में हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट होती है। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं उनमें, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है मेगास्पोर। यानी जो दोनों स्पोर होते हैं वो साइज में एक जैसे नहीं होते। जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है सारे हेटेरोस्पोरस हैं। इनमें माइक्रोस्पोर जो है ना वो मेल माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है जिन्होंने बाद में मेल गेमेटोफाइट बनाना होता है। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में बनता है जिन्होंने बाद में फीमेल गेमेटोफाइट बनाना होता है। तो ये हेटेरोस्पोरी जो है ना इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड इवोल्यूशन। देखिए जो जिस तरह से लेजेनिला में भी बात इन केस ऑफ लोअर वस्कुलर प्लांट हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट थी तो वो भी सीड लाइक हैबिट शो कर रहा था। तो हेटेरोस्पोरी इज अ स्टेप टुवर्ड सीड इवोल्यूशन। दो जितने भी स्पर्मेटोफाइट हैं इन सारों में हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर उनमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो है ना रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। जो फीमेल जो है ना मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें मेगा स्पोर्स बनते हैं जिन्होंने बाद में फीमेल गेमेटोफाइट बनाना होता है। तो ये जितने भी लोअर वस्कुलर प्लांट है उसमें जो स्पोर बनती है, चाहे वो माइक्रोस्पोर है चाहे वो मेगास्पोर है, वो जब पक जाता है तो उसकी डायरेक्ट शेडिंग होती है, वो प्लांट से गिरते हैं। बट इन केस ऑफ स्पर्मेटोफाइट जो मेगास्पोर होता है दैट इज एम्बेडेड एंड प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। उसकी रिटेंशन होती है, वो रह जाता है, वो गिरता नहीं प्लांट से। और फिर वो मेगास्पोर जो है ना फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट पर बना लेते हैं, यानी जमीन पे नहीं बनाते बल्कि प्लांट पे मेगास्पोर जो है ना मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। और जब वो पक जाता है तो उन्होंने फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट पर बनाता है और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेंशन करता है, गिरता नहीं है। तो जितने भी वस्कुलर प्लांट है इन सारों में मेगास्पोर गिरता नहीं है, मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी एक स्टेप है टुवर्ड सीड इवोल्यूशन। तीसरा जो है ना फॉर्मेशन ऑफ एंटीगुमेंट अराउंड मेगास्पोरेंजियम। एंटीगुमेंट एक्चुअली एक लेयर होता है जिसका काम मेगास्पोरेंजियम की हिफाजत करनी होती है। एंटीगुमेंट इन प्रेजेंट इन ऑल स्पर्मेटोफाइट्स। और ये एंटीगुमेंट लोअर वस्कुलर प्लांट में या जो नॉन वस्कुलर प्लांट है उसमें एंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता। अब ये एंटीगुमेंट जो मेगास्पोरेंजियम के गिर्द प्रेजेंट होता है और फिर वही एक्चुअली ओव्यूल है क्या चीज। तो देखिए जो मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं और जिसके गिर्द ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज एंटीगुमेंट, this one is a megasporangium layer and this one is megaspore. In
टोटली इन चीज को कलेक्टिवली ओयूल कहते हैं, क्योंकि इसने बाद में सीड बनानी होती है। सो दिस इज एक्चुअली द ओयूल, और ओयूल अनराइपेंड सीड है, जो सीड अभी तक पका नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओयूल कहते हैं। तो इंटीगुमेंट का मेगास्पोरेंजियम के गिर्द बनना, मेगास्पोरेंजियम के गिर्द ओयूल का बनना, ये भी जो है ना एक स्टेप है टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। लास्ट जो स्टेप है, इवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। देखिए, जो लोअर वस्कुलर प्लांट है, जो नॉन वस्कुलर प्लांट है, उसमें जो स्पर्म बनते हैं वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी एंटीरोजाइट टर्म आप लोग यूज करते थे उनके लिए, और वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, और उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना जरूरी था, यानी उनकी फर्टिलाइजेशन पानी की मौजूदगी में होता था। उनके पास फ्लैजेल आते और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो मोटिलिटी करके जाते थे इग के पास, और उनकी फर्टिलाइजेशन होती थी। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो इन केस ऑफ हाई वस्कुलर प्लांट यानी स्पर्मेटोफाइट, यहाँ पे मेगास्पोर जो है ना वो इंटीगुमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो तो मोटिलिटी शो नहीं कर रहा। अब जाना होता है स्पर्म में इनके पास। अब स्पर्म के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब जो पोलिनेशन हो चुकी होती है, तो पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन बनता है, उस पोलन ग्रेन के दो, वो डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं। एक इनमें होता है वेजिटेटिव और दूसरा इनमें होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इनका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोर्शन होता है वो डिवाइड होकर पोलन ट्यूब बनाता है, और फिर वही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के जरिए इंटर होकर स्पर्म को लेके जाते हैं। तो पोलन ट्यूब का बनना, जो इन केस ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, इट इज आल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप इसी लेक्चर में हमने पढ़े, और इन स्टेप की वजह से सीड की इवोल्यूशन हुई। कौन कौन से स्टेप है, इनमें से एक है हेटेरोस्पोरी का बनना, मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेंशन करना, और इंटीगुमेंट का मेगास्पोरेंजियम के गिर्द बनना, और पोलन ट्यूब का आना। ये इन चीजों की जब इवोल्यूशन हुई तो ये सारे कंबाइन होके इस वजह से सीड की इवोल्यूशन हुई, एंड फिर सीड इवॉल्व हो गया, और जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं उनको स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस अमंग ऑल प्लांट्स।